दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट बनाकर बताऊंगा। अगर आप भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस पोर्ट्रेट को हम इस पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्केल की मार्किंग करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ। जैसे स्केल में मार्किंग है 10-10 mm पे, ऐसे ही हम सेम इस पेज के ऊपर मार्किंग करेंगे 10-10 mm पे। दोस्तों ये मार्किंग हम दोनों साइड ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो जितना बड़ा आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो उतनी आउटर लाइनिंग में आप ये मार्किंग कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो स्केल की हेल्प से मैंने 10-10 mm पे इनकी मार्किंग कर दी है। दोस्तों जिस साइज़ का मैं पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ उस साइज़ में ही मैं स्केल की मार्किंग करूँगा। आप देख सकते हो मैंने फुल पेज पे इसकी स्केल की मार्किंग की हुई है, तो मैं फुल पेज भी इसका पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा। तो जैसे हमने मार्किंग कर रखी है इसके ऊपर अब हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 ऐसे सीरियल वाइज। दोस्तों आगे के काम के लिए हमें पिक्सआर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों फुल पेज की पिक क्लिक करने के बाद हम इसको पिक्सआर्ट में ओपन करेंगे और यहाँ से फ़ोटो ऐड करेंगे जिसका हम ड्रॉ करना चाहते हैं। दोस्तों जिस साइज़ का मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहता हूँ उस साइज़ पे इसको जूम करके इसके अंदर बिल्कुल फिट करेंगे, ऐसे सेव कर लेंगे। दोस्तों जैसे पहले मैं इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करूँगा तो जिस एरिया में पोर्ट्रेट आ रहा है उस एरिया में मैं फिर से एक स्केल की मार्किंग करूँगा। जैसे 37 तक आ रहा है तो मैंने भी यहाँ से 37 से एक और लाइन ड्रॉ कर ली और स्केल की मार्किंग कर दी ताकि मुझे इजी रहे इसको मेज़र करना। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ दोस्तों आई से, तो ऐसे काफ़ी मुश्किल हो गया दोस्तों आपको बताऊँगा ना कि ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ आई है यहाँ से। आपको सिंपल पता कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपने इसको जूम कर लो और जैसे यहाँ पर 10 mm है ना, आपने 10 mm पे ही इसको जूम करना है ताकि सारी लाइनें आपस में मैच हो। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने गैप बिल्कुल मेंटेन कर लिया है। दोस्तों जैसे आपने एक बार इसको जूम करके मैच कर लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ऐसे ले सकते हो। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा ताकि आपको बार बार जूम ना करना पड़े। इसकी आइज़ ड्रॉ करनी है ऐसे, तो आप स्केल लगाकर बिल्कुल ईजीली देख सकते हो कि कौन सी लाइन पे इनकी आइज़ है। ये देखो आप, जैसे दोस्तों 29 नंबर है यहाँ पे, आइज़ 29 पर ही आ रही है यहाँ पर। तो मैं वैसे ही यहाँ पे जो 29 है देखो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे, और वैसे ही मैंने दोस्तों ऊपर से मेज़र कर लिया। ऊपर से 12 पे थी तो मैंने 12 पे मेज़र किया। तो मैं आइज़ बनाना यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो आप स्केल की मदद से आप इसको ऐसे मेज़र कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 25 mm है। दोस्तों ये आइज़ जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, हल्की सी इंक्लाइन है अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बनाने के लिए हम जो स्केल है इसको हम अपनी स्क्रीन के पैरेलल रखेंगे। ये देखो आप बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल होना चाहिए ऐसे। तो जहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक डॉट मैं वहाँ पर लगाऊंगा और एक जहाँ तक मैं बनाना चाहता हूँ वहाँ पे ऐसे, और एक एक्चुअल में जहाँ पे आइज़ ख़त्म हो रही है वहाँ पे, और ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। दोस्तों इसको मैं मेज़र कर लूँगा, ये है 25 mm। तो दोस्तों वैसे ही मैं यहाँ पर 25 पे, और आप ये देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगाई है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा नीचे है और कितना नीचे है 4 mm। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगा ऐसे, एक डॉट दोस्तों मैं सेंटर में लगा लूँगा ऐसे। जो ऊपर और नीचे का डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए ये मैंने 12 mm पे एक डॉट लगाया है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक डॉट लगा लूँगा सेंटर में, और सेंटर से कितना ऊपर है तो 4 mm। तो वैसे ही मैं 4 mm पे ऊपर
दोस्तों ये सारी जो आउटलाइनिंग है मैंने ये HB पेंसिल के साथ ड्रॉ की है। शेडिंग करने के लिए दोस्तों मैं इन पेंसिल्स का यूज़ करूँगा। ये कुछ टूल्स है जिनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। राउंड इरेजर, ब्रशेज है दोस्तों शेडिंग करने के लिए, ज़ीरो इरेजर है। दोस्तों फेस में शेडिंग करने के लिए मैं 3 पेंसिल्स यूज़